हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है। आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स, और आप सब अपनी स्टडी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि अभी आप लोगों को भी पता है कि एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में होने वाला है। यूपीटीसीटी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अप्रैल तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा और अप्रैल में हमारा जो एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। तो बहुत सारे रूमर्स भी चल रहे थे कि अप्रैल में एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। कुछ भी हो, लेकिन हमें अप्रैल को ही मानकर प्रिपरेशन करनी है, ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो बीच में रुके ना। दूसरी बात हम कर लेते हैं DSSB के बारे में। बहुत से लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं, क्योंकि मैं पहले DSSB के बारे में भी वीडियोस बनाती थी और उनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी भी शेयर करती थी, सिलेबस भी शेयर करती थी, क्योंकि मैं खुद भी DSSB की प्रिपरेशन कर रही थी। यस, अब तो यही बोलूँगी कि कर रही थी, क्योंकि अभी जो है मैं यूपी टीजीटी की प्रिपरेशन को प्रेफर कर रही हूँ और उसी की प्रिपरेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि पहले एग्ज़ाम जो है यूपी टीजीटी का ही होगा, और जैसा कि अब भी देखने को आ रहा है कि एग्ज़ाम यूपी टीजीटी का ही पहले होने वाला है। और DSSB का एग्ज़ाम है जो वो अभी अप्रैल तक भी होने की कोई संभावना अभी नहीं दिख रही है, क्योंकि फरवरी तक तो वहाँ पर जो है दिल्ली में इलेक्शंस होते हैं, और इलेक्शंस के बाद भी बहुत सारी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करना है। और फिर उसके बाद जैसे ही एग्ज़ाम्स स्टार्ट होते हैं, सबसे पहले नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे, फिर उसके बाद पीजीटी के एग्ज़ाम्स होंगे, तब जाकर कहीं टीजीटी के एग्ज़ाम होंगे। तो टीजीटी के एग्ज़ाम आते आते कहीं मई जून और हो सकता है जुलाई निकल जाए। तो जून तक तो पॉसिबल नहीं दिख रहा है कि DSSB का एग्ज़ाम होने वाला है। अभी 1-2 दिन पहले की वीडियो में किसी ने कमेंट डाला था कि आप DSSB की प्रिपरेशन अब क्यों नहीं करते हो, या फिर आप उसके बारे में बात क्यों नहीं करते हो, उसके बारे में भी बात कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको DSSB की इन्फॉर्मेशन चाहिए, डिटेल्स वीडियो चाहिए, तो आपको मेरे चैनल पर सिलेबस की डिटेल वीडियो मिल जाएगी, जहाँ पर मैंने एक एक चैप्टर को डिस्कस किया है, और एक स्ट्रेटेजी भी मैंने डाली थी, ये परफेक्ट स्ट्रेटेजी 60 डेज स्टडी प्लान भी डाला था DSSB के लिए। जो कोई उस को फॉलो कर कर अपनी स्टडी को करना चाहते हैं वो भी उसको कर सकते हैं, क्योंकि जो नया सिलेबस है DSSB ने डाला है, इग्नू यूनिवर्सिटी का था, तो वो काफ़ी लेंदी सिलेबस था। उसको देखकर काफ़ी लोग घबरा गए थे, डर गए थे कि अब कैसे प्रिपेयर होगा। लेकिन आप सब लोग देख सकते हैं कि काफ़ी दिन हो गए हैं सिलेबस को आए हुए। अगर आपने प्रिपेयर किया है, अगर आपने तभी स्टार्ट कर दिया होगा, तो काफ़ी कुछ आपका प्रिपेयर हो गया होगा। लेकिन मैंने जो है अपनी जो स्टडी है वो एक ब्लॉक कंप्लीट करने के बाद वहीं पर छोड़ दी थी। DSSB की प्रिपरेशन मैं नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि दो चीज़ें एक साथ प्रिपेयर करने से हम कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। दोनों चीज़ों के सिलेबस बिल्कुल अलग थे। अगर सिलेबस एक जैसे रहते हैं तो भी हम सोच सकते हैं, टॉपिक्स अगर कॉमन रहते हैं तो भी हम सोच सकते हैं कि यस वी कैन डू इट टुगेदर। लेकिन अगर सिलेबस बिल्कुल ही डिफरेंट है, अगर बिल्कुल चीज़ें चेंज हैं, तो हम कैसे दोनों को एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, इतना टाइम नहीं मिल पाता कि हम दो चीज़ों को एक साथ लेकर चलें, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अगर हम DSSB और यूपी टीजीटी दोनों एक साथ लेकर चलते हैं, तो ना ही हमें यूपी टीजीटी सही से मिल पाएगा और ना ही DSSB सही से मिल पाएगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाए और दूसरी चीज़ को थोड़ा सा सेकेंड ओपिनियन में रखा जाए कि अगर ये नहीं होता तो सेकेंड हमारे पास क्या हो सकता है। तो अभी भी मैं यूपी टीजीटी को ही प्रेफर कर रही हूँ, लेकिन DSSB वालों ने बोला था कि आप उसके बारे में भी कुछ बताइए, एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना यही है, और जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि एग्ज़ाम जो है मई जून से पहले तो बिल्कुल भी नहीं होगा टीजीटी का। DSSB के एग्ज़ाम्स मार्च में स्टार्ट हो जाएंगे, मार्च के एंड में स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन टीजीटी का मैं बोल रही हूँ, क्योंकि उससे पहले पीजीटी के एग्ज़ाम्स होंगे। पीजीटी जो पहले फिलअप किया गया था, एक पीजीटी जो अभी फिलअप किया गया है उसका एग्ज़ाम अभी नहीं होने वाला है। पहले उनके एग्ज़ाम्स होंगे जो पहले फॉर्म्स फिल किए गए हैं। तो आप लोगों को क्या करना चाहिए, जो DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मई जून तक मानकर चलना चाहिए कि मई जून में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आप अपनी प्रिपरेशन उसी तरीके से कर सकते हैं, अपना स्टडी प्लान उसी तरीके से बना सकते हैं कि इतने दिन में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और आप अपनी चीज़ों को उसी तरीके से मैनेज कर ले जिससे कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मॉक टेस्ट वगैरह, प्रैक्टिस सेट जो भी आप यूज़ करें, उसको उसी तरीके से मैनेज करके वहाँ तक ले जाए और उतने समय में आपका कंप्लीट हो जाए।
क्योंकि पेपर फर्स्ट है, उसका जो एरिया है वो काफ़ी वास्ट है। वहाँ पर जीएस भी है और वहाँ पर हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है। तो 5 सब्जेक्ट्स आपको अलग से भी प्रिपेयर करने पड़ेंगे। वहाँ पर ओनली इंग्लिश ही आपको प्रिपेयर नहीं करना है, और इंग्लिश का भी जो सिलेबस है वो काफ़ी लेंदी है, इसीलिए आपको टाइम की ज़रूरत है। और बहुत अच्छी बात है कि टाइम मिल भी रहा है, लेकिन जब किसी भी फॉर्म को आए हुए ज़्यादा लंबा टाइम हो जाता है तो प्रिपरेशन हम इतने अच्छे से नहीं कर पाते। इसीलिए एग्ज़ाम डेट जो है फिक्स होनी ज़रूरी है। एग्ज़ाम डेट हमें पता होनी चाहिए कि कब एग्ज़ाम होने वाला है। यूपीटीसीटी को ही ले लीजिए, जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही थी तब तक हम इसीलिए परेशान थे कि एग्ज़ाम डेट नहीं आ रही है। लेकिन जब से एग्ज़ाम डेट भले ही प्रस्तावित है, संभावित है, लेकिन एग्ज़ाम डेट आ चुकी है कि अप्रैल में एग्ज़ाम हो सकता है, लेकिन अभी भी इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए अभ्यर्थी जो है, एस्पिरेंट्स जो है, उनके माइंड में यही दुविधा चल रही है कि एग्ज़ाम होगा भी या नहीं होगा। 2-2.5 साल से बस यही चीज़ें चली आ रही हैं कि अब हो जाएगा, तब हो जाएगा, लेकिन एग्ज़ाम जो है बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, हमारे लिए अच्छा है कि हम अप्रैल मानकर ही प्रिपरेशन करें और अप्रैल तक अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लें, जिससे कि उसके बाद की जो प्रोसेस है, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा बच जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा रिवीजन करने के लिए, और आप मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगा सकते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। बस यही कहूँगी कि जितना टाइम मिले उसको यूटिलाइज़ कीजिए, उसको वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि टाइम को अगर आप वेस्ट करते हो तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है और किसी और का भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आप ही का नुकसान होने वाला है। तो अपना नुकसान ना कीजिए, जितना भी समय आपको मिले उसको यूटिलाइज़ कीजिए। भले ही आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका एग्ज़ाम जो है मई-जून तक हो जाएगा, और भले ही आप यूपीटीसीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, उसका एग्ज़ाम अप्रैल में हो जाएगा। और दोनों की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्रेफरेंस सेट कर लीजिए कि किसका आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो। अगर आप DSSB को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो तो उसकी प्रिपरेशन आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए। अगर स्टार्ट नहीं भी किए तो अभी भी बहुत टाइम है, आप कर सकते हैं। और फर्स्ट पेपर को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है वो पहले से ही डिसाइडेड है। लेकिन सेकंड पेपर का मीन्स सब्जेक्टिव पेपर का इंग्लिश का जो सिलेबस है वो नया सिलेबस आया है, और हो सकता है पैटर्न में क्या क्या चेंजेस यहाँ पर देखने को मिल सकता है, और हो भी सकता है कि सिलेबस जो है वो चेंज ना भी हो, पिछले पैटर्न पर ही एग्ज़ाम आ जाए, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि दिस सिलेबस इज़ टेंटेटिव, ये टेंटेटिव सिलेबस है। तो हो सकता है कि वहाँ से पेपर आए भी या ना भी आए। उन्होंने वहाँ पर ग्रामर के लिए कोई भी स्पेस नहीं दिया है, सिलेबस में ग्रामर को नहीं इंक्लूड किया गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ग्रामर से भी आपका जो है पेपर वहाँ पर आए। इसीलिए हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जब भी पैटर्न चेंज होता है, जब भी सिलेबस चेंज होता है, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि पेपर में क्या आने वाला है, किस तरीके से आने वाला है। इसीलिए हमें दोनों तरीके की चीज़ों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, नए सिलेबस के लिए भी और पुराने सिलेबस के लिए भी। पुराना तो हम पहले से ही पढ़ते आ रहे थे, लेकिन नए सिलेबस को भी हमें थोड़ा सा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि अगर नए सिलेबस से एग्ज़ाम पेपर आ जाता है तो हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो ये थी अपडेट DSSB एग्ज़ाम को लेकर, यूपीटीसीटी एग्ज़ाम को लेकर। और हाँ, आज ही मैंने एक वीडियो डाली थी, LT ग्रेड की जो वैकेंसीज़ हैं वो आने वाली है, और आप सब लोग बोल रहे थे कि उसके सिलेबस की एक डिटेल्ड वीडियो आप डाल दीजिएगा। ऐसा अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि सिलेबस वही रहेगा या चेंज होगा, तो जैसे ही कुछ भी कंफर्मेशन मिलती है तभी मैं सिलेबस जो है शेयर करूंगी, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं है। पुराना सिलेबस सभी को पता है कि क्या सिलेबस रहने वाला है। नोटिफिकेशन आने दीजिए, जल्दी ही पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर 2 एग्ज़ाम होने की संभावना है, प्री और मेंस। तो प्री आई थिंक क्वालिफाइंग ही रहेगा, और मेंस में आपका जो है सब्जेक्टिव और जीएस दोनों रहेंगे। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, कुछ भी क्लियर होता है, कंफर्म होता है, तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर से शेयर करूंगी, क्योंकि मैं ऐसे कुछ भी शेयर करना नहीं चाहती जिससे कि लोगों के पास गलत न्यूज़ पहुंचे और उससे उनका नुकसान हो, या किसी को भ्रमित किया जाए कि हाँ ये आएगा वो आएगा और वैसा कुछ ना आए। और मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं किसी को ऐसी चीज़ों में डालूँ कि उनको समझ में ही ना आए कि क्या करे क्या ना करे। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो जेन्युइन चीज़ें शेयर करेंगे, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके बारे में आप लोगों को जल्दी ही बता दिया जाएगा कि सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे, और स्ट्रेटजी भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर कर दी जाएगी, क्योंकि LT की प्रिपरेशन मैं भी करूँगी और
जो प्रिपरेशन मैं करूँगी, जिस तरीके से मैं करूँगी, आप लोगों के साथ हमेशा मैं शेयर करती हूँ अपनी प्रिपरेशन। इस बार भी मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रिपरेशन जो है शेयर करूँगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और टारगेट आप लोगों को डेली शाम को या रात को कम्युनिटी में मिल जाया करेंगे। रात को इसीलिए डालती हूँ क्योंकि पूरे दिन में हो सकता है मुझे टाइम ना मिले, याद ना रहे, लेकिन रात में मैं इसीलिए डाल दूँगी क्योंकि नेक्स्ट डे के लिए आप लोगों के पास टारगेट हो। कल रात मैंने टारगेट डाल दिया था, आप सभी लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग कम्युनिटी को ही मान रहे हो कि यस ये भी कंप्लीट है हमारे लिए, ये भी अच्छा है अगर आप इसमें शेयर कर रहे हो। क्योंकि वीडियो में मैं नहीं शेयर कर पा रही थी और मुझे भी लग रहा था कि आप लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं आप शेयर क्यों नहीं कर रहे हो अपने टारगेट्स जो हैं। तो इसीलिए मैं कम्युनिटी में आज से शेयर कर दिया करूँगी, कल से शेयर कर रही हूँ तो उसी को आगे कंटिन्यू करूँगी। डेली शाम को या रात को आपको टारगेट्स मिल जाया करेंगे और नेक्स्ट डे के लिए आप अपने टारगेट्स जो है प्रिपेयर कर लिया करिए, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी फ्रेंड्स।